नमस्कार दोस्तों जब से ये इंटरनल जो आपका नोटिफिकेशन आया है, जो आपका ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का आपका जो सर्कुलर आया है, मैंने ये टेलीग्राम पर शेयर किया था और जब से शेयर कर दिया है तब से बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ चुका है इस एग्ज़ाम के बारे में। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए ये आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, कंडक्ट कराने जा रहा है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज़ आ चुका है, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, हम सारी क्वेरीज़ का आपको यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। और इसके अलावा भी फिर भी आपको लगता है कि अगर आपकी क्वेरी का आंसर नहीं मिला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें टोटल आपकी अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ आई हैं और सारी वैकेंसीज़ जूनियर एग्जीक्यूटिव में हैं। टोटल 14 डिपार्टमेंट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज़ 22 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 17 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में 4 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल में आपकी 45 हैं। सिविल में 37 है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में है 329 वैकेंसीज़। इसके बाद आपका आर्किटेक्चर में 5 वैकेंसीज़ हैं, फायर सर्विसेज में 6 वैकेंसीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 वैकेंसीज़ हैं एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में आपका 55 वैकेंसीज़ हैं, कॉमर्शियल में 12 वैकेंसीज़ हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज में आपका 1 वैकेंसी है एंड सर्वे एंड कार्टोग्राफी में आपका 3 वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा वैकेंसी का यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी रिजर्व वैकेंसी है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहली चीज़ ये समझिए कि ये जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है डिपार्टमेंटल एग्जाम है। अब कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए उनको तैयारी करनी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज, तो अब इसके लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए। कैसे तैयारी करेंगे, कैसे उनको सिलेबस मिलेगा, कहाँ से उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मान लीजिए सपोज फाइनेंस वाले हैं, तो उनको कैसे तैयारी करनी है, आपको जो भी रिसोर्सेज वगैरह है वो सब सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। ऑपरेशंस वाले हैं, कमर्शियल वाले हैं, आपका इसके साथ साथ फायर सर्विसेज वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका नोटिस आया है, इसमें देखते हैं क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं क्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रेजुएट चाहिए या फिर फुल टाइम आपका एमबीए चाहिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, एचआरएम है, एचआरटी है, पीएम एंड आईआर है, लेबर वेलफेयर है, ठीक है। किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसमें भी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या तो फिर हिंदी या फिर आपका इंग्लिश में। इसके अलावा देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, यहाँ पर भी आपका किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, या तो 3 साल का आपका रेगुलर कोर्स हो ग्रेजुएशन बाद, या फिर 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो, वो यहाँ पर चलेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इसमें देखिए इन्होंने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इज एप्लीकेबल एज पर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली लिख दिया है विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन द रेलेवेंट फील्ड। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग आपका बीई बीटेक होना चाहिए सिविल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं कौन कौन सी आपकी स्ट्रीम में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में भी है। अगर आपकी डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आर्किटेक्चर में आपका बीई चाहिए आपका आर्किटेक्चर में, और किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, बैचलर्स डिग्री आपके किस में चाहिए, आप देख सकते हैं बीई बीटेक चाहिए, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस इज इसेंशियल, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज शैल बी इन पोजेशन ऑफ अ वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी का, परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी नहीं चलेगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको एचएमवी हैवी व्हीकल का, आपका जो है हैवी व्हीकल का आपको लाइसेंस लगेगा, ठीक है, 2 साल के अंदर आपको लेना होगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फुल टाइम और बैचलर्स इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी दोनों चलेगा। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों ग्रेजुएट इन साइंस एंड फुल टाइम रेगुलर एमबीए ऑफ 2 years ड्यूरेशन, अगर किसी के पास ये एलिजिबिलिटी है तो अप्लाई कर सकता है, या फिर आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए।
नो एक्सपीरियंस इज इसेंशियल, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एलएमवी लाइसेंस चाहिए, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी नहीं चाहिए, परमानेंट चलेगा। कॉमर्शियल में देखिए उन्होंने बोला ग्रेजुएट एंड फुल टाइम रेगुलर एमबीए ऑफ 2 years ड्यूरेशन विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग में आपका एमबीए चाहिए कॉमर्शियल के लिए। साथ ही साथ फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब बीई बीटेक किया हुआ है तो इसके बाद आपको एमबीए नहीं चाहिए, सिर्फ बीई बीटेक चाहिए, ठीक है। कॉमर्शियल नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपका, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर्वे एंड कार्टोग्राफी में बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल और मास्टर्स इन साइंस इन ज्योग्राफी और मास्टर्स इन रिमोट सेंसिंग, तो आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है तो वो वैलिड है। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपका। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में, आपका रिमोट सेंसिंग में, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, और आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मास्टर्स इन जियोमेटिक्स में, ठीक है। इसमें भी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं। देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं, मिनिमम बस पासिंग मार्क्स है। डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India. Degrees or diploma acquired in open and distance mode from University Grants Commission recognized university or All India Council for Technical Education approved courses shall be considered। मतलब अगर आपके पास डिस्टेंस लर्निंग का कोई डिग्री है या आपका ओपन है या आपका पार्ट टाइम, वो आपका यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर ऑल्सो अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक और बीई वाले अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट इन कॉमर्शियल एंड ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब अगर आपके पास बीई या बीटेक है तो आप कॉमर्शियल और ऑपरेशन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ इट इज फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वही आपका एप्लीकेबल है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, क्लोजिंग डेट के लिए इन्होंने बोला एज अप टू 50 ईयर्स। कितनी एज चाहिए? 50 ईयर्स, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स, ठीक है। नो एडिशनल रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल, ठीक। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। प्रोबेशनर्स ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब अभी मान लीजिए किसी ने रिसेंट ज्वाइन किया हुआ है और प्रोबेशन पीरियड में है, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्रोबेशन में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। एज क्वालिफिकेशन चलिए इसको छोड़ देते हैं, बायोमेट्रिक SC ST सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच पोस्ट। सेपरेट आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो सब, और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उनको बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन आर अपडेटेड इन सैप, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है, द एप्लीकेशन डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अपडेटेड ऑन AI वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। तो अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन आया है 13 अगस्त 2026 को, ठीक है। 13 अगस्त 2026 को ये आपका नोटिफिकेशन इंटरनल जो आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसके लिए रिलीज़ किया गया है। और आप मान के चलिए इस वीक में, मतलब ये जो आने वाला अपकमिंग वीक है, इस वीक में आपको AI की वेबसाइट पर भी ये आपको डेटा मिलेगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन की डिटेल्स, सिलेबस वगैरह, ये सब कुछ, सिलेबस हो गया आपका, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई, ये सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि हम लोग तैयारी कैसे करें, जो भी आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ या जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में सवाल है तैयारी कैसे करें। देखिए पहली चीज़ तो अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो रिसोर्सेज है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये ऑलमोस्ट आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव के अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जैसे HR का अवेलेबल है, आपका फाइनेंस का अवेलेबल है, कॉमर्शियल का अवेलेबल है, ऑपरेशंस का अवेलेबल है, लॉ का अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप जा करके हमारी वेबसाइट पर। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है तो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आप सीनियर असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसका आपका अकाउंट्स का भी है, इसका ऑफिस का भी है, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। आप जा करके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई इंक्वायरी है, कोई कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जा करके इनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई और फर्दर आपको कुछ रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, जैसे मैंने आपको PDF वगैरह PYQ वगैरह बता ही दिया है, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप
व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जनरली मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूँगा जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो। बाकी कोई और जनरल क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।